हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्ज़ाम साइट पर। आज का टॉपिक है उदारवादी और उग्रवादी संबंधित कुछ प्रश्न हैं। शुरू करने से पहले आप लोग से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है? चलिए बताइए। ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 1 उदारवादी, ऑप्शन नंबर 2 उग्रवादी, ऑप्शन नंबर 3 गांधी युग, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा उदारवादी। 1885 से 1905 की अवधि को उदारवादी के नाम से ही जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई? चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर 1 कलकत्ता, ऑप्शन नंबर 2 बम्बई, ऑप्शन नंबर 3 अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर 4 इलाहाबाद। चलिए इसका सही जवाब होगा बम्बई। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3, किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? चलिए बताइए किसको कहा जाता है? इंग्लिश में कहेंगे ग्रैंड ओल्ड मैन। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 1 महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 2 बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर 3 दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर 4 मदन मोहन मालवीय। चलिए क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा दादा भाई नौरोजी। ये मॉडर्न हिस्ट्री की जितनी भी ये आपको क्वेश्चन तैयार करके दिए जा रहे हैं, ये पैट के पेपर में काफ़ी लाभदायक होते हैं, क्योंकि पैट के पेपर में यूपीटर प्लस सीके में मॉडर्न हिस्ट्री से काफ़ी बहुत कुछ पूछा जाता है, जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी? चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड रिपेन, ऑप्शन नंबर 2 विलियम बेंटिक, ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन नंबर 4 लॉर्ड कर्जन। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के ही कार्यकाल में राष्ट्रीय कांग्रेस बनी, जो सन था 1885। चलिए पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5, भारतीय सिविल सेवा ICS में चुने गए पहले भारतीय का नाम था? कौन थे वो जो पहली परीक्षा थी, जो बहुत ही कठिन परीक्षा मानी जाती थी ICS की, उसमें चुने गए थे? ऑप्शन पढ़ेंगे। सत्येंद्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर 3 लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर 4 CR दास। कौन थे? चलिए इसका सही जवाब होगा सत्येंद्रनाथ टैगोर प्रथम ICS भारतीय व्यक्ति थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? चलिए ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 1 व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन नंबर 2 RC दत्त, ऑप्शन नंबर 3 AO ह्यूम, ऑप्शन नंबर 4 महात्मा गांधी। चलिए बताइए इसका सही जवाब होगा AO ह्यूम, जो कि पहले इसके संस्थापक थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7, वह कौन सा भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? चलिए
ऑप्शन नंबर 1 सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन नंबर 2 गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर 3 दादा भाई नौरोजी, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, भी नहीं भाई नौरोजी होगा, ऑप्शन नंबर 4 फिरोज शाह मेहता। चलिए क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब है दादा भाई नौरोजी, जो कि ब्रिटिश संसद में चुने गए प्रथम भारतीय थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना किसने की? काफ़ी फेमस पुस्तक है इनकी, पेपर में बहुत बार आई है, आती ही रहती है, और ये पैट के जो प्रीवियस ईयर का पैट पेपर था जो पहली बार शुरू हुआ था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 1 दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर 2 महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 3 अरविंद घोष, ऑप्शन नंबर 4 सुभाष चंद्र बोस। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा दादा भाई नौरोजी। प्रश्न नंबर 9, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? एक संज्ञा दी गई थी हर्मिट ऑफ शिमला की, अब ये देखेंगे किसे दी गई थी। ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 1 जॉर्ज यूल, ऑप्शन नंबर 2 विलियम बेडरवन, ऑप्शन नंबर 3 ए.ओ. ह्यूम, ऑप्शन नंबर 4 रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा ए.ओ. ह्यूम। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? चलिए ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 1 अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर 2 रफ़ी अहमद किदवई, ऑप्शन नंबर 3 M.A. अंसारी, ऑप्शन नंबर 4 बदरुद्दीन तैयबजी। चलिए क्या होगा इसका सही जवाब? प्रथम मुस्लिम कांग्रेस अध्यक्ष। चलिए इसका सही जवाब होगा बदरुद्दीन तैयबजी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को कहा जाता है? चलिए पहले हमने बात की थी 1885 से 1905 के टेन्योर की, कार्यकाल की। अब बात हो रही है 1905 से 1917 के कार्यकाल को क्या कहा गया है। चलिए ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 1 उग्रवादी, ऑप्शन नंबर 2 उदारवादी, ऑप्शन नंबर 3 गांधीवादी, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही जवाब होगा उग्रवादी। चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी? चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 1 भीखाजी कामा, ऑप्शन नंबर 2 एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर 3 सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर 4 विजय लक्ष्मी पंडित। चलिए क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर अधिवेशन में प्रथम महिला राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष थी। चलिए प्रश्न नंबर 13, मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया? चलिए क्या होगा इसका सही जवाब? मार्ले मिंटो सुधार के नाम से काफ़ी फेमस है यह प्रश्न। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 1 1919, ऑप्शन नंबर 2 1909, ऑप्शन नंबर 3 1935, ऑप्शन नंबर 4 1942। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा 1909, मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले और मिंटो नाम के 2 अलग अलग व्यक्ति थे, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14, कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में दार्शनिक बन गए? चलिए बताइए कौन एक थे जिन्होंने
आंदोलन में काफ़ी भाग लिया। उसके बाद फिर इन सब से मोह त्याग कर एक दार्शनिक, एक फिलोसफर के रूप में उन्होंने काम किया। चलिए ऑप्शन पढ़ेंगे। लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर 2 अगरकर, ऑप्शन नंबर 3 अरविंद घोष, ऑप्शन नंबर 4 बाल गंगाधर तिलक। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा अरविंद घोष। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15, गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? चलिए ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 1 1907, ऑप्शन नंबर 2 1913, ऑप्शन नंबर 3 1917, ऑप्शन नंबर 4 1920। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा 1913 में लाला हरदयाल द्वारा इसकी नींव डाली गई थी। चलिए प्रश्न नंबर 16, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी। चलिए इसकी स्थापना करने वाले का नाम बताना है। चलिए ऑप्शन पढ़ेंगे। R.G. भंडारकर, ऑप्शन नंबर 2 B.D. सावरकर, ऑप्शन नंबर 3 C.R. दास, ऑप्शन नंबर 4 सरदार भगत सिंह। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा B.D. सावरकर। सीधे सीधे लिखा मिलता है अभिनव भारत डैश B.D. सावरकर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? चलिए ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 1 आगा खां, ऑप्शन नंबर 2 हमीद खां, ऑप्शन नंबर 3 हसन खां, ऑप्शन नंबर 4 मोहम्मद अली जिन्ना। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा आगा खां। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? चलिए बताइए। ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 1 महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 2 बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर 3 विनोबा भावे, ऑप्शन नंबर 4 गोपाल कृष्ण गोखले। क्या होगा इसका सही जवाब? गीता रहस्य, इसका सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 19, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? चलिए इसका ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 1 यंग इंडिया, ऑप्शन नंबर 2 केसरी, ऑप्शन नंबर 3 कॉमरेड, ऑप्शन नंबर 4 अल हिलाल। चलिए क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा केसरी। चलिए इससे पहले आपने इनकी पढ़ी ली है। गीता रहस्य, केसरी, मराठा, ये सब इनकी कृतियाँ हैं, पत्रिकाएँ हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 20, भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? चलिए ऑप्शन पढ़ेंगे। महात्मा गांधी की मृत्यु, ऑप्शन नंबर 2 बंगाल विभाजन, ऑप्शन नंबर 3 राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। चलिए क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा राजधानी का कलकत्ता से स्थानांतरण, वापस आ गई थी दिल्ली। चलिए आज के प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और आप लोग से फिर से एक बार निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और
शेयर करें। धन्यवाद।